बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच, पहला दिन। और इस दिन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि चौके भी लगे, छक्के भी लगे, हाफ सेंचुरीज भी बनी, बॉलर्स ने डोमिनेट भी किया और विकेटें भी गिरी और कैचेस भी ड्रॉप हुए। तो हर चीज़ इस टेस्ट मैच के पहले दिन देखने वालों को, जो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर इस मैच को देख रहे थे, उनको देखने के लिए मिली। और आज लाहौर जिंदा दिलों का शहर, एक अच्छा क्राउड टेस्ट मैच के लिए। और मैं यही कहता हूँ कि इसीलिए जनाब लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैचों का इनेकाद करता है और भी सेंटर्स के ऊपर मैच होने चाहिए, लेकिन जिंदा दिलों के शहर लाहौर ने हमेशा सपोर्ट किया है क्रिकेट को। और अपनी मौजूदगी से, चाहे वो पीएसएल का मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, उन्होंने जनाब खेल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया है। तो वेल डन लाहौर के अवाम, उनके लिए मैं कहूँगा। और आज उन्होंने अपनी शिरकत से इस टेस्ट मैच को जनाब अगर मैं कहूँ कि पहले दिन को एक उम्दा दिन बनाया तो कहना बेजा नहीं होगा। आ जाते हैं जनाब टेस्ट मैच के पहले दिन की तरफ। और टेस्ट मैच के पहले दिन के हवाले से एक बात जो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा, जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हुआ कुछ इस तरह के कल मैंने एक स्टोरी की थी और वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि आसिफ आफरीदी डेब्यू कर रहे हैं। और वो डेब्यू करते, लेकिन हुआ ये कि फिर जब टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट, वायरल फ्लू का शिकार साजिद खान का, और वो जनाब उस टेस्ट में कामयाब हुए। और टीम मैनेजमेंट आसिफ आफरीदी के साथ जाना चाहती थी, बट फिर ये सोच आई जहन में कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे। पहले तो टीम मैनेजमेंट इसके लिए तैयार थी कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाएं, क्योंकि नेट में वो बॉलिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर थे आफरीदी के। लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जनाब 38 साल के खिलाड़ी को आप डेब्यू करा रहे हैं। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस रही है, 12 में 59 आउट किए हैं साजिद खान ने। उनका खेलना तो बनता था, वो फर्स्ट राइट रखते थे। और जब उनके हवाले से हौसला अफजा खबर आई तो फिर टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी डबल माइंड हुई और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इस टेस्ट मैच में साजिद के साथ जाते हैं। मैंने ट्वीट तो कर दिया था, स्टोरी कर दी थी, लेकिन वीडियो नहीं कर पाया था। तो ये बात मैंने आपको बताई। और दूसरी तरफ इस टेस्ट मैच के पहले दिन बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं। और कभी एक सेशन में बहुत अच्छा खेलते हैं आप, दूसरे सेशन में दूसरी टीम डोमिनेट करती है, फिर आपको वापस आने का मौका मिलता है। और इस टेस्ट मैच के पहले दिन ऐसा बहुत कुछ हुआ। इस टेस्ट मैच के पहले दिन फर्स्ट सेशन में खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 28 ओवर में 1 विकेट खोकर 107 रन स्कोर किए। फिर उसके बाद दूसरे सेशन में पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 199 रन था 57 ओवर की बैटिंग में। और इस सेशन में पाकिस्तान ने 29 ओवर में 92 रन स्कोर किए और 3 विकेटें खोई, खाने के वक्फे से चाय के वक्फे तक। ये वो सेशन मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जनूबी अफ्रीका की टीम जो थी उसने बाउंस बैक किया। और ये जो 3 विकेटें गिरी, ये शायद 2 होती, बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। पहले इमाम गए, फिर उसके बाद इमाम गए और उसके फ़ौरन बाद जो है वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर वाइस कैप्टन सऊद शकील आउट हुए। और इस सेशन में आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन जो थे, पहले बैट्समैन कह लें, वो कप्तान शान मसूद थे। फिर तीसरा सेशन पाकिस्तान टीम के नाम रहा एंड क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान। बहुत अच्छा खेले, उम्दा खेले और हालात को उन्होंने कंट्रोल किया। इस सेशन में पाकिस्तान ने 33 ओवर में 114 रन बनाए और एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ और ये थे बाबर आजम। और पाकिस्तान ने जनाब 315 रन किए हैं 90 ओवर के खेल में। और शान और इमाम के दरमियान दूसरे विकेट पर एक ऐसे मरहले पर जब पाकिस्तान को 2 पर अब्दुल्ला शफीक की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा था, इन दोनों ने 47 ओवर की बैटिंग में जो है पाकिस्तान को 161 रन का स्टैंड फराहम किया। और सही मानों में इस टेस्ट मैच में जिस तरह शान मसूद ने एंकर का रोल प्ले किया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, कप्तान इनिंग खेली, अगर मैं ये कहूँ तो कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और वो मोमेंटम जो जनूबी अफ्रीका ने हासिल कर लिया था, टॉस पाकिस्तान जीता, अब्दुल्ला शफीक की विकेट
अर्ली उन्होंने हासिल की, शान ने आकर अटैक किया। फिर उसके बाद जनाब जो तीसरा सेशन था वो बहुत शानदार रहा पाकिस्तान के लिए, जहां आगा और विकेट कीपर रिजवान ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन इस खेल में 15 गेंदें जो थी पाकिस्तान के लिए बड़ी वैल्यूएबल थी, क्योंकि एक मरहले पर 199 फॉर 2 पाकिस्तान था और यहां से 199 फॉर 5 पाकिस्तान हो गया। 15 गेंदों पर बगैर किसी रन के पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी, 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेटें। इमाम, सऊद शकील एंड बाबर आजम। और यहां से पाकिस्तान की रिकवरी हुई एंड थैंक्स टू जनूबी अफ्रीका। और शान के 2 कैच ड्रॉप हुए और उसके बाद आगा सलमान के 2 कैच ड्रॉप हुए। और आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो रिजवान बैटिंग कर रहे थे जनाब 107 गेंदों पर 2 चौकों 2 छक्कों के साथ 62 पर। उनके साथ T20 कैप्टन सलमान आगा थे। 83 बॉल 2 चौके 1 छक्का, 52 रन पर वो नॉट आउट हैं। और पाकिस्तान के 199 और 5 थे। तो इस वक्त छठी विकेट पर दोनों के दरमियान नाकाबिल शिकस्त 116 रन की शराकत बन चुकी है। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम बात करें, इमामुल हक को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। 93 153 बॉल 7 चौके 1 छक्के। अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक टेस्ट क्रिकेट में बहुत एक काम एंड कूल बैट्समैन है और पाकिस्तान के लिए ये उनका 25वां टेस्ट मैच है, 300 कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आज अपने चौथे 100 से बहुत करीब पहुंचकर हिम्मत हार गए। T20 कप्तान शान मसूद, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा है जनाब कि वो क्यों टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने जनाब एक अच्छी बारी खेली, चांसेस मिले उनको, लेकिन रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा जाएगा कि आपके कितने कैचेस ड्रॉप हुए। रिकॉर्ड बुक में सिर्फ आपके रन्स लिखे जाएंगे। और शान मसूद जो हैं उनकी शॉन पॉलक बड़ी तारीफ कर रहे थे और उन्होंने वकार यूनुस से पूछा कि 35 साल के शान मसूद जो कि अपना 43rd टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या वजह है कि उनके रन बनाने की औसत 29 है। तो वकार ने कहा किसी दिन खेलते हैं तो बहुत शानदार खेलते हैं और किसी दिन नहीं करते तो नहीं करते। तो 12वीं निफ सेंचुरी शान मसूद ने अपने 81st टेस्ट इनिंग में स्कोर की है और एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और रिजवान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप में वो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे, 900 रन उन्होंने किए थे और यहीं से उन्होंने शुरुआत की है। अगर जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग की मैं बात करता हूं तो जनूबी अफ्रीका 3 फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच को खेल रहा है। और पार्नेलन, उसके अलावा हामर और मुत्स्वामी और एडियन मार्क्रम जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, बहुत नाराज़ हो गए आज जब खेल खत्म हुआ। स्लिप में उनसे कैच ड्रॉप हुआ आगा सलमान का, अगर वो कैच ले लेते तो पाकिस्तान 6 डाउन हो सकता था। लेकिन विकेट कीपर और उसके बाद जो जनूबी अफ्रीका के कैप्टन हैं वो इस गेंद को कैच नहीं कर पाए और वीराने उनके ग्लव से लगकर गेंद फर्स्ट स्लिप में जो वाहिद स्लिप थी, मार्क्रम वहाँ खड़े हुए थे, वो नहीं कर पाए कैच। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जनाब, सब्रियान 20 ओवर में 72 रन 1 आउट उन्होंने किया। हामर ने 28 ओवर में 75 रन देकर आउट किया। मुत्स्वामी 26 ओवर में उन्होंने 2 आउट किए, 101 रन देकर। हर किसी ने जो है बहुत अच्छा बॉल डाला और जो इस पिच के ऊपर अब आगे सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान टीम को मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी पोजीशन में है और जितने रन पाकिस्तान करेगा दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। और 400 प्लस तो इस पिच के ऊपर अच्छे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब टी ब्रेक हुआ था तो उस वक्त जो पिच की सफाई हो रही थी, आज पहले दिन जिस तरह इस पिच के ऊपर बॉल घुमा है, जिस तरह स्पिनर्स ने इस पिच के ऊपर बॉल किया है, और अगर मैं जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स की बात कर लेता हूँ, 90 में से जनाब जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स ने इस पिच के ऊपर जो है वो 70 और 3 और 1 4 1 5 75 ओवर्स जो हैं वो जनूबी अफ्रीका के स्पिनर ने किए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये टेस्ट मैच किधर जा रहा है और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग के टॉप स्कोरर आज पहले दिन के अख्ताम इमामुल हक जो आए थे, उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि इस पिच के ऊपर पहले दिन ही बॉल इतना ब्रेक होगा, स्पिन होगा, और उन्होंने कहा कि अगर हम 400 करते हैं तो एक अच्छा चांस हमारा होगा। मैं बात कर रहा था शॉन पॉलक की,
वो ये कह रहे हैं कि यार अब पाकिस्तान मजीद रन ना करे इस पिच के ऊपर, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर ये समझ रहे हैं कि इस पिच के ऊपर जो है वो एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने लगा दिया है और एक कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, और 4 ने सेंचुरियाँ हैं 300 प्लस में। और मैं इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखें जी स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मेंशन की, उन्होंने कहा कि जी हमारा खिलाड़ी चाहे वनडे खेल रहा हो, चाहे टेस्ट खेल रहा हो, चाहे T20, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट मस्ट खेलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होगा। और आप अगर ये चारों हाफ सेंचुरी स्कोर करने वालों की बात करें, शान इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, इमाम इंग्लैंड में खेल कर आए, फिर उसके बाद उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेली, वहाँ ट्रिपल सेंचुरी की, फर्स्ट राउंड का मैच खेला पेशावर के लिए, इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में, पेशावर को लीड करते हुए इस टेस्ट मैच से पहले रिजवान ने वहाँ उन्होंने 100 किया। लाहौर के लिए गेस्ट प्लेयर की हैसियत से सलमान अली आगा खेल कर आए हैं। तो आप देखें बेकार नहीं है कोई चीज़, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते बाबर आजम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बाबर आजम जब मैदान में बैटिंग करने के लिए आए वो शेकी लग रहे थे, और जिस तरह उनको वेलकम किया क्राउड ने, ब्रिलियंट। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कुछ साथियों ने लिखा है कि जनाब शान आउट होकर जा रहे थे और लोग जिस तरह प्रेस कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि वो शान के जाने के ऊपर खुश हैं या बाबर के आने के ऊपर खुश हैं। लेकिन बहरहाल वो अपने हीरो का इस्तकबाल कर रहे थे। और बाबर आजम जो कि 48 गेंदों पर 23 रन 4 चौकों की मदद से बनाने में कामयाब हुए। अंपायर ने हामा की गेंद पर उनको नॉट आउट करार दिया था, बट जनूबी अफ्रीका की टीम रिव्यू में गई और उन 3 प्लेयरों में बाबर शामिल हैं जो कि 15 गेंदों पर आउट हुए, और चाय के वक्फे के फ़ौरन बाद उनकी ये विकेट जनूबी अफ्रीका ने हासिल की और ड्राइविंग सीट पर थी जनूबी अफ्रीका। 199 और 2 से पाकिस्तान 199 for 5 हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद आगा एंड रिजवान बोथ प्लेड ब्रिलियंट इनिंग फॉर पाकिस्तान, हाफ सेंचुरी दोनों ने स्कोर की और पाकिस्तान टीम इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में है। कम से कम पाकिस्तान अगर इस सेशन में अगले 2 सेशन खेल लेता है बकौल वकार यूनुस, ये टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का ये तीसरा टेस्ट मैच है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अगर पाकिस्तान जीता तो ये पाकिस्तान की तीसरी कामयाबी होगी। बहरहाल इस टेस्ट मैच में 4 दिन 12 सेशन और लगभग कुछ जनाब 30 और 5 35 विकेटें अभी बाकी हैं। तो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात है कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये टेस्ट मैच जो है मुझे 5-6 दिन में जाता तो लग नहीं रहा। पिच आपने देख ली है और अब ये पिच किस तरह बिहेव करती है, ड्राइविंग सीट पर पाकिस्तान आ जाएगा अगर पाकिस्तान ने दूसरे दिन के पहले 2 सेशन में बैटिंग कर ली। तो आपकी राय का रहेगा इंतजार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।